बच्चों, आज हम कक्षा 9 की हिंदी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड के कृष्णा गोपाल नंदना पाठ का हिंदी अर्थ बता रहे हैं। इस पाठ में भगवान श्री कृष्ण के अलौकिक और लोकोपकारी रूप का वर्णन किया गया है। तो आइए पढ़ते हैं ये पाठ। सुविदितमेव श्री कृष्ण लोकोत्तरो महापुरुषः आसीत्। सुविदितमेव जैसा कि ज्ञात ही है, श्री कृष्ण अलौकिक महापुरुष थे। अयम महापुरुषः सहस्रेभ्यः वर्षेभ्यः प्राक उत्पन्नः। यह महापुरुष सहस्रों हजारों वर्षों पहले उत्पन्न होकर अद्यापि आज भी जनानां हृदयेषु विराजमानः अस्ति। लोगों के हृदय में विराजमान हैं। ये महापुरुष हजारों वर्ष पहले उत्पन्न हुए थे, किंतु आज भी लोगों के मन में विराजमान हैं। श्री कृष्णस्य मातुलः कंसः अत्याचारी शासकः आसीत्। श्री कृष्ण का मामा कंस अत्याचारी शासक था। सह पूर्वं स्वभगिन्याः देवक्याः, उसने पहले अपनी बहन देवकी का श्री वसुदेवेन सह विवाहम अकरोत्, श्री वसुदेव के साथ विवाह किया। पश्चात च, और बाद में आकाशवाण्या देवकी पुत्रेण स्वमृत्यु समाचारम विज्ञाय, आकाशवाणी के द्वारा देवकी पुत्र से अपनी मृत्यु का समाचार जानकर उभावपि दोनों को ही कारागारे निक्षिपत, कारागार में डाल दिया, जेल में डाल दिया। कंस ने पहले अपनी बहन का विवाह वसुदेव के साथ किया, लेकिन जब उसे आकाशवाणी द्वारा यह ज्ञात हुआ कि देवकी और वसुदेव के पुत्र के द्वारा ही कंस की मृत्यु होगी, तो उसने दोनों को ही जेल में डाल दिया। तत्रैव, वहां ही कारागारे, जेल में श्री कृष्ण जाता, श्री कृष्ण उत्पन्न हुए। श्री कृष्णस्य जन्म भाद्रपद मासस्य कृष्ण पक्षस्य अष्टम्यां तिथौ मथुरायाम अभवत्। श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मथुरा में हुआ था। श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद महीने की अष्टमी तिथि को मथुरा में हुआ था। मध्यरात्रे यदा अयम उत्पन्नः जाता, अर्धरात्रि में, मध्यरात्रि आधी रात में, अर्धरात्रि में, यदा जब, अयम उत्पन्नः जाता ये उत्पन्न हुए, तदा तब, आकाशे घटाटोपा मेघा मूसलाधाराः वर्षाः अकुर्वन्। आकाश में घटाओं से घिरे हुए, घटाटोपा घटाओं से घिरे हुए, मेघा बादलों ने, मूसलाधाराः वर्षाः अकुर्वन् मूसलाधार वर्षा की। तदा रात्रि अंधकार पूर्णा आसीत्। तब उस समय रात्रि अंधकार पूर्ण थी। परम वसुदेवः पुत्रस्य रक्षार्थम, परंतु वसुदेव ने पुत्र की रक्षा के लिए सद्योजातम तम आदाय, सद्योजातम सद्य शीघ्र ही, तुरंत ही उत्पन्न हुए, जातम उत्पन्न हुए, तम उनको, श्री कृष्ण को, आदाय लेकर, उत्ताल तरंगाम यमुनाम उत्तीर्य, ऊंची लहरों वाली यमुना को उतरकर पार कर, गोकुले गोकुल में, नंद गृहम प्रापयत, नंद के घर में पहुंचाया। तत्र बाल्यात् एव श्री कृष्ण जनानां हृदय वल्लभः आसीत्। वहाँ पर बाल्यात् एव, बचपन से ही, बाल्यकाल से ही श्री कृष्ण जनानां हृदय वल्लभः अभवत्, लोगों के हृदय में प्रिय हो गए, लोगों के हृदय को प्रिय हो गए। बाल्यकाले अयम स्वसौंदर्येण बाललीलया च सर्वेषां जनानां मनांसि आहरत। बचपन में अयम, इन्होंने अपनी सुंदरता और बाल लीला से, अपने सौंदर्य और बाल लीला से सभी लोगों के मन को हर लिया, आहरत हर लिया। कापि गोपिका तम अंके निधाय स्वगृहम नयति। कोई गोपी उन्हें अंके निधाय, गोद में लेकर, अंक गोद, अंके निधाय गोद में लेकर, स्वगृहम नयति अपने घर ले जाती। अपरातम दुग्धम पायति, और दूसरी उन्हें दूध पिलाती। अन्या च तस्मै नवनीतम ददात, और दूसरी उन्हें मक्खन देती। श्री कृष्ण
प्रेमणा दत्तम दुग्धम पिबती, श्री कृष्ण प्रेम से दिया गया दूध पीते। नवनीतम चा खादती, और मक्खन खाते। अवसर प्राप्त करके, अवसर मिलने पर सह स्वमित्रैः गोपैः साह, अपने मित्र गोपों के साथ अपने मित्र ग्वाल वालों के साथ कस्मिंश्चित् गृहे प्रविश्य, किसी के घर में प्रवेश करके दही खाते। मित्रेभ्यः ददाति, मित्रों को देते। अवशिष्टम दधि, और बचा हुआ दही, अवशिष्टम बचा हुआ दही भूमो पातयति, भूमि पर जमीन पर गिरा देते। यदा कदा, जब तब, दधि भांडम च त्रोटयति, दही का बर्तन भी, भांडम पात्र बर्तन, दही रखने वाला पात्र भी यानी मटकी भी, त्रोटयति तोड़ देते। एतत् सर्वं कुर्वतो अपि, ये सब करते हुए भी, तस्य शीलेन सौंदर्येण च प्रभाविता, उनके शील और सौंदर्य से प्रभावित होकर, न कोऽपि तस्मै क्रुध्यति, कोई भी उन पर क्रोध नहीं करता। परम सर्वे तस्मिन् स्नेहन्ति, अपितु सभी उनसे स्नेह करते। अनन्तरं श्रीकृष्णः गोपालैः सह वनं गत्वा गाः चारयति, इसके पश्चात श्री कृष्ण ग्वालों के साथ वन में जाकर गायों को चराते। तत्र च वेणुं वादयति, और वहाँ बांसुरी बजाते, वेणु बांसुरी बजाते। अनेन सर्वाः गावाः गोपालाः च सर्वाणि कार्याणि विहाय तस्य वेणुवादनं शृण्वन्ति। अनेन, इससे, सर्वाः गावाः सभी गायें, गोपालाः च और ग्वाले, सर्वाणि कार्याणि विहाय सभी कार्यों को छोड़कर, तस्य वेणुवादनम शृण्वन्ति, उनका वेणुवादन बांसुरी बजाना, शृण्वन्ति सुनते। महाकवि व्यासः संस्कृत भाषायां, महाकवि व्यास ने संस्कृत भाषा में, भक्त कवि सूरदासः हिंदी भाषायां, और भक्त कवि सूरदास ने हिंदी भाषा में, तस्य बाल लीलायाः, उनकी बाल लीलाओं का अति सुंदरम वर्णनम अकरोत्, अत्यधिक सुंदर वर्णन किया है। यदा अयम बालः एव आसीत्, जब ये बालक ही थे, तदा तब कंसः तम हन्तुम क्रमशः बहून् राक्षसान् प्रेषयति, कंस ने उन्हें मारने के लिए बहून् राक्षसान् प्रेषयति, अनेकों राक्षसों को भेजा। क्रमशः एक के बाद एक बहुत से राक्षसों को भेजा। परम श्री कृष्ण स्वकौशलेन शौर्येण च तान सर्वान् अहन्, परंतु श्री कृष्ण ने अपनी कुशलता और वीरता से उन सबको मार दिया। स न केवलम राक्षसेभ्यः अपितु अन्याभ्यः विपदेभ्यः गोकुलवासिनो जनान् अरक्षत, उन्होंने न केवल राक्षसों से अपितु अन्य तमाम विपदाओं से गोकुलवासियों की रक्षा की, गोकुल में रहने वाले लोगों की रक्षा की। एकदा वर्षा काले गोकुले यमुनायाः जलम वेगेन अवर्धत, एक बार वर्षा ऋतु में गोकुल में यमुना का जल तेजी से बढ़ गया। तदा श्री कृष्ण स्वप्राणान अविगण्य, तब श्री कृष्ण ने अपने प्राणों की गणना ना करके परवाह ना करके सर्वान गोकुल निवासिना आरक्षत, सभी गोकुल के निवासियों की रक्षा की। एवमेव संदीप्ते वह्नो अयम सर्वान् पशून् गोपालान् च ततः अत्रायत। एवमेव, इसी प्रकार से वह्नो संदीप्ते, आग के जल जाने पर, आग के लग जाने पर, वह्नो आग, संदीप्ते जलने पर, आग के लगने पर, अयम सर्वान, इन्होंने सभी पशुओं और गोपालों की, ग्वालों की, ततः अत्रायत, उससे रक्षा की, अत्रायत रक्षा की। एवं निरंतरम गोकुलवासिनां जनानां कष्टान् निवारयन् तेषां हृदये पद्म धारयत्, और इस प्रकार से निरंतर हमेशा गोकुलवासिनां जनानां कष्टान् निवारयन्, गोकुल में रहने वाले लोगों के कष्टों का निवारण करते हुए, तेषां हृदये पद्म धारयत्, उनके हृदयों में अपनी जगह बना ली, पद्म धारयत् जगह बना ली।
अतः श्री कृष्ण बाल्यकालादेव बचपन से ही स्वोत्तमैः गुणैः अपने उत्तम गुणों, परोपकार भावनया च और परोपकार की भावना से बहुत लोकप्रिय हो गए।